Students, now we will discuss importance or you can say advantages of planning. Let us see. First importance is planning provides direction. Next, planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes standard for controlling. Planning improves efficiency. So let us discuss the first point in detail. Planning provides direction. इसमें बताया गया है कि जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन देती है. डायरेक्शन से मतलब इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, गाइडेंस है यहाँ पे. अब इसको हम समझ लेते हैं. प्लानिंग इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Due to planning, employees knows in advance in which direction they have to work. If there were no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve its desired goal. यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि किसको क्या काम करना है, कब काम करना है. इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, जो हमारा एम्प्लॉई है उसको एडवांस में पहले से पता है कि जब वो कल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, अपने ऑफिस में आएगा, तो उसे क्या काम करना होगा. उसके बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स पहले से ही उसे दे दिए गए होते हैं. उसको क्या काम करना है, कैसे करेगा, जो काम करेगा उससे क्या रिजल्ट हासिल होगा, ये सब पहले से ही बता दिया जाता है. तो इसीलिए कहा गया है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अब आगे लिखा है इफ देयर वर नो प्लानिंग. अगर प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो क्या होगा. एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल. जो एम्प्लॉय है उसको यही नहीं पता होगा कि उसे क्या काम करना है, वो अपनी मर्जी से काम करेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा. इसमें आप फोटोज के थ्रू समझ सकते हैं. जो फर्स्ट फोटो है उसमें दिखाया गया है कि जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन देता है. सेम चीज नेक्स्ट चीज पिक्चर में बताया गया है कि प्लानिंग जिसने की है वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, डायरेक्शन दे देता है, तो एम्प्लॉय के लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अभी ये अनसर्टेनिटी क्या होता है. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है. अनिश्चितता जो होती है उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं, अनिश्चित. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे. ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम कितना भी प्लान बना लें लेकिन कल क्या होने वाला है वो कल ही पता चलेगा, अभी हमको एडवांस में पता नहीं चल सकता. तो ये हर रोज की बात है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है. प्लानिंग इनेबल्स these enterprises to predict future events and to prepare to face unexpected events. Thus, planning helps to reduce risk and uncertainty. With the help of planning, manager can predict the future, identify potential danger and take steps to overcome them. प्लानिंग के थ्रू क्या होता है कि जो मैनेजर है वो फ्यूचर में होने वाले जो इवेंट है उसको करीब करीब प्रिडिक्ट कर पाता है, जो उससे खतरा होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर पाता है और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेता है. उसके लिए भी वो प्लान बनाता है ताकि ये जो रिस्क है, इससे जो लॉस होने वाला है बिजनेस को, उसे मिनिमाइज किया जा सके. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी से क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा. तो अगर आप टाइमली उसको प्रिडिक्ट कर पाते हो, एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट करके आप अपने प्लान को बनाते हो, तो आप ज़्यादा लॉस सफ़र नहीं करोगे.
हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उससे हम रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम सबको पहले से ही डायरेक्शन दे चुके होते हैं। इसको देख लीजिए। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, departments and individuals. It helps in avoiding confusions and misunderstanding. Since planning ensures clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruption. यानी कि प्लानिंग हमने जब कर ली है, सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी लोगों में, इंडिविजुअल्स में एक कोऑर्डिनेशन आ जाता है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो क्या होगा, प्लानिंग से हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हर पर्सन को ये पता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। इससे हमारा बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट था, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। Through planning, useless and redundant activities can be minimized or eliminated. मतलब जो बेकार की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम हटा देते हैं और जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ है सिर्फ उसे ही करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब इनोवेटिव क्या होता है, इनोवेटिव का मतलब न्यू आइडियाज़। तो प्लानिंग में जो मैनेजर है, जब जैसे जैसे उसके सामने सिचुएशन आती है वो बेहतर से बेहतर आइडियाज़ को सोचता रहता है और नए नए आइडियाज़ उसके अंदर आते रहते हैं। सो प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। हमने ये पॉइंट फीचर में पढ़ा था कि प्लानिंग इज़ एन मेंटल एक्सरसाइज, तो उसी पॉइंट से रिलेटेड है। Planning requires high thinking and it is an intellectual process, so there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning is thinking in advance and it makes the manager innovative and creative. यानी कि प्लानिंग में हम खूब सोचते हैं। कई बार जब हम सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो हमारे दिमाग में बेटर आइडियाज़ आते हैं, बेटर मेथड्स आते हैं, एक ही काम को करने की और भी अच्छे से मेथड्स, प्रोसीजर्स हमारे दिमाग में आते हैं। फिर हम उनको यूज़ करते हैं, तो इससे बिजनेस जो है काफ़ी प्रॉफिट में चला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हम इस पॉइंट को देख लेते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्प इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। यानी कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, टारगेट को सेट करते हैं और फ्यूचर की कंडीशंस को प्रिडिक्ट करके एक रैशनल डिसीजन लेते हैं। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक करेक्ट डिसीजंस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स स्टडीइंग एंड इवैल्यूएटिंग ईच अल्टरनेटिव्स एंड हेल्प टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। यानी प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसको हम एग्जाम्पल देख करके समझेंगे। जब किसी काम को करने के 4-5 तरीके हैं, तो हमें क्या करना है, हम प्लान कैसे बनाएंगे, हम उन 4-5 प्लान को इवैल्यूएट करेंगे। हर प्लान की स्टडी करेंगे कि अगर हम इस मेथड को अपनाएंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इस तरीके से 5 प्लान को मान लीजिए हमने एनालाइज कर लिया, उसके फ़ायदे नुकसान लिख लिए। उसके बाद उसको हम एक सीक्वेंस में सेट कर देंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मेथड, उसको सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उससे कम फ़ायदेमंद, फिर उससे कम फ़ायदेमंद। उसके बाद जो बेस्ट है उसे हम चूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो वही काम हम प्लानिंग में करते हैं कि बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसे हम चूज़ करते हैं। तो प्लानिंग हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देन हमारा अगला फीचर है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हमारा काम एज पर द प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस काम को देखने के लिए हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर होना चाहिए। किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। उस स्टैंडर्ड को फिक्स करने के बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। फिर हम समझ पाते हैं कि हमारा जो काम एक्चुअल में हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। इसको हम एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल
जो टारगेट दिया गया था एक दिन में 10 बॉक्सेस बनाने का दिया गया था। ये स्टैंडर्ड वर्क है कि एक दिन में एक आदमी 10 बॉक्सेस बना सकता है आराम से, लेकिन एक्चुअल में उसने सिर्फ 8 ही बॉक्सेस बनाए। तो ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। स्टैंडर्ड कितना है 10, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है 8। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे कि उसने 2 बॉक्सेस कम बनाए हैं। तो कम बनाए हैं तो क्यों कम बनाए, ये रीज़न हमें सॉर्ट आउट करना है। रीज़न को पता करके उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो ये सारा काम हम कहाँ पे कर पाते हैं? ये सारा काम हम प्लानिंग के थ्रू कर पाते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड्स द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। With the help of these standards, comparison can be made with the actual. If there is a difference, proper step can be taken to correct it. Therefore, we can say that planning is a prerequisite for controlling. यहाँ पे बताया गया है कि प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग ही वो फंक्शन है जिसमें स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, ताकि आगे चल के जब सारा काम हो तो हम कंट्रोलिंग कर सकें। Planning provides the basis of control. In planning function, management decides standards, and in controlling, manager compare the actual performance with the standard. उसी चीज़ को बताया है बेटा कि प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और कंट्रोलिंग में हम उसको कंपेयर करके फिर बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। प्लानिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। Planning result in systematic and smooth functioning of the company because planning is concerned with predetermined course of action. All the systematic working leads to economic and efficient operation. Predetermination of action and systematic working leads to economic and efficient operation. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ को प्लानिंग के टाइम पे ठीक से प्लान कर लिया है तो आपका सारा काम बिजनेस में स्मूथली होगा, सिस्टमैटिक तरीके से होगा, कहीं पे कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म की जाएंगी, सारा काम जो है अच्छे से होगा। तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। आपके काम में स्पीड होगी, अच्छी क्वालिटी का काम होगा, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन था प्लानिंग का, लास्ट इम्पोर्टेंस थी या हम कहें लास्ट एडवांटेज था कि प्लानिंग जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। वी विल स्टॉप हियर।